लगाया हुआ है। कुछ मैंने यहाँ पे मोटिवेशनल्स लिखी हुई है, मेटल्स वगैरह, और ये किधर किधर मिलते हैं खनिज संसाधन। इसमें ये मैप वगैरह से बताया गया है। चोल राज्य और पांड्या ऐसे नज़र आया कि जैसे कि यहाँ से घर से पढ़ के गए प्रतियोगिता दर्पण वगैरह की अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स के लिए, और वहाँ पे जाके देखा तो स्पीडी के वो 50 रुपए के नोट्स आते हैं। हाँ, मुखर्जी नगर में हम तो डिस्ट्रैक्शंस भी हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। दोस्तों हमारे साथ है हिमांशु तोमर भैया, जिन्होंने 2 बार सीडीएस से एसएसबी के लिए इंटरव्यू दिया है। तो आज हम उनकी स्ट्रगल की जर्नी जानेंगे, साथ ही उनकी स्ट्रेटजी जानेंगे, और वो यूपीपीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं। तो यूपीपीसीएस के लिए वो क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्या बुक्स फॉलो कर रहे हैं, और जो भी तमाम प्रकार की बातें होती है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम हिमांशु तोमर है, मैं बागपत से बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों सीसीएस से हुई है। और देखिए, जैसे करवाता हूँ मैं अपने रूम के बारे में बताता हूँ आपको। ये है, यहाँ पे मैंने कुछ मोटिवेशन लाइंस वगैरह लगाई है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी के बारे में मैं इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अपना आइडल की तरह देखता हूँ मैं इनको। और यहाँ पे मेरे कुछ नोट्स वगैरह ये सब है, जैसे घटना चक्र वगैरह, ये मेरे क्लास नोट्स हो गए। ये कुछ एमए के है, एमए हिस्ट्री वगैरह। फिर ये दृष्टि के नोट्स है, ये देश है। फिर यहाँ पे वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है। कुछ मैंने यहाँ पे मोटिवेशनल्स लिखी हुई है। बाकी ये जैसे 12 जून 2022 को प्री है, तो उस हिसाब से मैंने अपना वो बना दिया है कि हाँ, मतलब कि तब तक मुझे ये सब करना है। ये मेरे बाकी नोट्स है, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल है मेरा, तो मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया हुआ है। फिर ये मेरे बुक्स, और यहाँ पे पूरी टोटल मॉडर्न हिस्ट्री है। ये टोटल मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसमें A to Z मतलब 1757 से लेकर बैटल ऑफ प्लेसी से लेकर हमारे आज़ादी तक और संवैधानिक विकास तक पूरा का पूरा सिस्टम इसमें है सारा। और इधर पे जैसे देख सकते हैं, फिर ये यहाँ पे कुछ बायोलॉजी के छोटे मोटे फैक्ट्स हैं, और ये भारत का संविधान। और ये इधर पे इन्हें चिपकाने का मतलब है, जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है तो यहाँ पे सोते टाइम लेटते टाइम अपने नज़रों के सामने रहते हैं, तो अच्छे से फिट हो जाते हैं दिमाग में। और ये भारत का संविधान है, जैसे ये भी इसमें जैसे ये सब चीज़ें तो ध्यान रहनी चाहिए इंसान के, जैसे हमारे मूल अधिकार वगैरह ये सब। और ये क्या बोलते हैं, संघ, मतलब कि ऊपर का इतना पोर्शन। तो दोस्तों, पिछले 4 साल से आप भटनेर आईएएस को इसके सीसेट कोर्स की वजह से बेहद प्यार दे रहे हैं। 2000 से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स हमारा सीसेट कोर्स खरीद चुके हैं, क्योंकि इसके लिए बेहद मामूली फीस देकर आपको सुपर क्वालिटी कंटेंट मिलता है। दोस्तों, अब इसी तर्ज पर आपकी भारी डिमांड को देखते हुए हमने आईएएस प्रीलिम्स 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हिंदी माध्यम में लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 के साथ साथ सीसेट भी मिलता है, वो भी सबसे कम फीस में। और यदि आप स्टूडेंटो 500 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये कोर्स आपको 500 रुपए डिस्काउंट के साथ केवल 3499 रुपए में मिल जाएगा। ध्यान रहे कि कूपन केवल मांगने पर ही दिया जाएगा। तो देर ना करें और डाउनलोड करें भटनेर आईएएस ऐप, क्योंकि ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है। ज्योग्राफी के नोट्स वगैरह है मेरे, तो इसमें पूरी की पूरी मैंने मैपिंग की हुई है, जैसे सोइल में किधर से किधर कौन सी सोइल किधर मिलती है इंडिया में। और जैसे ये फॉरेस्ट सिस्टम हो गया, ऊपर एल्पाइन वगैरह, पूरी यहाँ पे हाइट सिस्टम वगैरह, इस तरह से मैपिंग टाइप करके। और ये इधर से वर्ल्ड हिस्ट्री है, मतलब कि कौन से ये क्या बोलते हैं इनको, मेटल्स वगैरह, और ये किधर किधर मिलते हैं खनिज संसाधन, और ये नदी संचार तंत्र वगैरह। और इधर पे पूरा ये यूस्टेशियन मूवमेंट, सोइल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये ज्योग्राफी के है। जैसे कि ये नोट्स है, इसमें कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स हो गए, यहाँ पे ये बाल्कन प्लान वगैरह ये सब हो गए। और इधर से देखा जाए जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, इसमें टोटल एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी क्रोनोलॉजी है। यहाँ से देखा जाए तो मैंने यहाँ से अशोका से लेके और पूरी की पूरी यहाँ तक गुर्जर प्रतिहार हो गए, और फिर साउदर्न के हो गए जितने भी है। जैसे इसमें ये मैप वगैरह से बताया गया है, चोल राज्य और पांड्या चेर राज्य, इस तरह से पूरे के पूरे मतलब ऐसे बनाए हुए हैं। अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। नाम चौधरी हिमांशु तोमर, बागपत जिला यूपी, और गांव मेरा लोयन मलकपुर। और मेरी 10th जो है वो अहमदाबाद से हुई है।
CBSE बोर्ड, और 12th हुई है मेरठ से, दीवान पब्लिक स्कूल से। और मेरी जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है, BA ऑनर्स है और MA हिस्ट्री। तो MA हिस्ट्री मेरी हुई है CCS यूनिवर्सिटी से, जाट कॉलेज से। ओके, सो बात की जाए, जैसे आपने 2 बार CDS का इंटरव्यू दिया है, तो उसके बारे में बताइए कि वो क्या, कब दिए, क्या रिस्पॉन्स रहा या क्या रिजल्ट रहा। जैसे CDS 1 की बात करूँ मैं, अपना जो 2021 में हुआ था, तो उसका मेरा जो इंटरव्यू पड़ा था मेरा सितंबर के आसपास। और जो अभी लेटेस्ट है CDS 2, वो दिया है मैंने अभी, इसमें नवंबर में हुआ था उसका शायद। अभी उसका वो नहीं आया है, कॉल लेटर नहीं आया अभी उसका SSB के लिए। तो मैं OT के लिए सिलेक्टेड हूँ, जो अभी लेटेस्ट वाला है। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा, जैसे मैंने अभी तक 2 SSB दे लिए हैं, तो उसमें एक बार तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, एक बार जो अभी लेटेस्ट दे के आया हूँ उसमें तो मैं स्क्रीन आउट ही हो गया था। तो मैं कहीं ना कहीं यही कहूँगा, जो देना भी चाहते हैं SSB और वे सिविल की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग को कम ही चलाए तो ही ठीक होगा वहाँ पे, क्योंकि असल में वे समझ जाते हैं, वे बेवकूफ़ नहीं बैठे वहाँ पे। और एक तरह से जो फौज का सिस्टम होता है और सिविल सर्वेंट का सिस्टम होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। राइट। फौज में आपको ऑर्डर मानने हैं और यहाँ पर आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना है। तो कहीं ना कहीं जैसे मेरा NCC बैकग्राउंड भी रहा है, तो मुझे पता है आर्मी का क्या सिस्टम होता है। आर्मी में हमें यही सिखाया जाता है कि आपको ऑर्डर मानना है, जो ऑर्डर मिलेगा उसको मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और एक सिविल सर्वेंट जो होता है वो अपना दिमाग लगाता है। तो जैसे वहाँ पर मैंने स्टोरी लिखी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे नज़र आता है, स्टोरी लिखी थी तो मैंने उसमें बहुत सारे डायमेंशंस ऐड कर दिए। कहीं ना कहीं मैंने उसमें साइंस का डायमेंशन ऐड कर दिया, करंट उसमें ऐड कर दिया। और जबकि जो मेरा कॉम्पिटिटर था मेरे ग्रुप में, उसने एक साधारण सी सिंपल सी स्टोरी लिखी कि भाई एक आर्मी पर्सन है, वो आया है अपने घर, छुट्टी काट के वो जा रहा है, बस इतनी सी उसकी स्टोरी, और वो सिलेक्ट हो गया कहीं ना कहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप जितनी स्टोरी वगैरह अपनी सिंपल रखोगे तो यही ठीक रहेगा, वहाँ पे अपना दिमाग ना चलाया जाए ज़्यादा। ओके, सो क्या आपको आर्मी वगैरह मतलब जाना पसंद है, एक फौज की वर्दी पहनना पसंद है, क्या है? नहीं, आर्मी का तो ऐसा सिस्टम है, जैसे मेरे पापा जी है तो वे अभी दिल्ली पुलिस में ही है, डेप्यूटेशन पे है यहाँ पे। असल में वैसे तो उनका जो है वो CRPF में है, तो अभी डेप्यूटेशन पे वे दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं घर में शुरू से जैसे वर्दी का माहौल है, तो भाई लगता है कि आर्मी में जाना चाहिए। इसी वजह से मैंने NCC भी ज्वाइन की थी, मतलब कि हाँ वर्दी है। और अब जैसे UPPCS है, UPPCS में मेरा केवल एक ही मोटो है, एक ही ध्येय है कि जैसे मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो मैं PP पुलिस सर्विसेज को ही ज्वाइन प्रीफर करूँगा। अगर हाँ, अगर कहीं पे भी मतलब कि मेरी रैंक इस तरह से आती है कि मुझे चूज़ करने का मौका मिले, तो मैं DOSP को ही चूज़ करूँगा। ओके, सो प्रिपरेशन की बात की जाए, सो आपने कब से दिल्ली में आकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया? अच्छा, प्रिपरेशन तो देखी जाए तो मैंने कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में ही सोच लिया था अपना। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था तभी सोच लिया था कि भाई PCS करना है। और कहीं ना कहीं इसमें मेरे सर थे 11th में, उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेरे सर थे, उनका नाम संदीप सर है, हिस्ट्री के टीचर रहे हैं मेरे, तो उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। जैसे मैंने एडमिशन लिया था स्कूल में आके, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि मेरा मन तो था साइंस लेने का, PCB। तो उन्होंने मुझे केवल एक चीज़ कही थी, या तो उसमें गधा बन के चल ले, मतलब कि भीड़ के साथ धीरे धीरे, या फिर अपनी स्ट्रीम ऐसी चूज़ कर ले जिसमें तू घोड़ा बन के चल सके। तो मैंने उनकी बात मानी और कहीं ना कहीं मैंने उसमें भी जैसे अपने स्कूल में मेरठ ज़िले में काफ़ी अच्छे नंबर लाए थे, 90% स्कोर किया था। और तभी मैंने सोच लिया था कि हाँ भाई सिविल सर्विस की तरफ चलना है, तो तब से ही प्रिपरेशन है। और वैसे दिल्ली में तो मैं यहाँ पे अभी नया ही हूँ, ज़्यादा टाइम मुझे हुआ नहीं आए हुए, तो ठीक है अपना देखेंगे, मेहनत है। ओके, सो अभी आप क्या स्ट्रेटजी बना रहे हो पढ़ने के लिए, प्री और मेंस की? क्या एक साथ कर रहे हो UPPCS के लिए? क्या इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो दिया था? जैसे 2019 से मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी सीरियस वाली, तो वो कहीं ना कहीं 2019 से स्टार्ट करी है। 2019 में मैंने ध्येय ज्वाइन किया, तो ध्येय से अपना GS कंप्लीट की मैंने, और GS हो गई, GS प्री और प्लस मेंस दोनों के लिए। और जैसे अभी मैं वो कर रहा हूँ, अपना हिस्ट्री ऑप्शनल कर रहा हूँ, नोट्स भी रखे मेरे। और आंसर राइटिंग मैं दिन में कर लेता हूँ, 2 से 3 घंटे में आंसर राइटिंग के लिए दे देता हूँ। और जैसे अभी आ रहा है, ये मैंने लगाया भी हुआ है जून में, 12th जून को प्री है, तो
अब कहीं ना कहीं मैं प्री को भी फोकस कर रहा हूँ, प्री के लिए भी। ओके। सो क्या स्ट्रेटजी बनाते टाइम आपने कौन सी चीज़ें ध्यान रखी थी कि ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए तो उसी अकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है? अब जैसे 2020 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी प्रिपरेशन में कमी नज़र आई। और उस टाइम अगर पैटर्न को देखा जाए पेपर के, तो कहीं ना कहीं वो यूपीएससी से मैच करता हुआ हल्का हल्का नज़र आ रहा था कि हाँ भाई अब यूपी पीसीएस जो है वो यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन अब जैसे मतलब उस पैटर्न की तरफ को मैं बढ़ा, अब इसमें आते हैं जैसे 2021 में, तो 21 का अटैम्प्ट दिया मैंने, तो उसमें आके देखा तो उसमें करंट वाला जो पोर्शन था तो कहीं ना कहीं इस तरह से नज़र आया कि जैसे कि यहाँ से घर से पढ़ के गए प्रतियोगिता दर्पण वगैरह की अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स के लिए, और वहाँ पे जाके देखा तो स्पीडी के वो 50 रुपए के नोट्स आते इस तरह। तो कहीं ना कहीं हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मांग क्या है पीसीएस की, सिविल सर्विसेज की। तो एक तरह से सारे डायमेंशंस हमें कवर करने पड़ेंगे और तभी कुछ हो सकता है। ओके। सो टाइम टेबल अभी आप क्या फॉलो कर रहे हैं? टाइम टेबल अभी मेरा यही है, जैसे सुबह उठ जाता हूँ मैं 8 बजे के आसपास, तो अपना सारा कुछ फिजिकली एक्टिविटीज़ वगैरह करके अपना फिर 9 बजे से मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। ओके। हिस्ट्री ऑप्शनल की। अभी मैंने पेन ड्राइव लिया हुआ है, वैसे तो मैंने ऑफलाइन कोर्स लिया हुआ है, लेकिन अभी ऑफलाइन बंद चल रहा है तो इस वजह से इस पर लैपटॉप पे लेनी पड़ रही है मुझे। तो 9 से 11 मेरी क्लास होती है, फिर उसके बाद अपना 1.5-2 घंटा मैं आंसर राइटिंग के लिए निकालता हूँ। जैसे सर जो क्वेश्चन देते हैं उसमें से अपना उसी में से आंसर वगैरह लिखने, रिवाइज करना, फिर 12:30 से 1:30 बजे तक मेरा रेस्ट का टाइम हो गया, खाना पीना ये सब। और फिर अपना 1:30-2 बजे से अपना फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ मैं। फिर 4:30 बजे तक अपना यही मतलब कि क्लास नोट्स को रिवाइज करना और अपने आंसर राइटिंग पे फिर से आंसर राइटिंग करनी, ताकि मतलब कि और शार्पन किया जा सके उसको। हाँ, और फिर टी ब्रेक वगैरह लेके फिर अपना शाम के टाइम में कोई भी मतलब कि जीएस से रिलेटेड और प्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स उठाता हूँ। फिर मैं जैसे अभी मैं हिस्ट्री कवर कर रहा था, तो यहाँ पे जैसे पूरे टोटल हिस्ट्री के है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी है, और अब साइंस स्टार्ट करी मैंने, तो अपना रात को 1-1:30 बजे तक फिर वही। ओके। और जो टेस्ट सीरीज आपने लगाई होगी, तो टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट लग रही है आपको? टेस्ट सीरीज़ मैंने असल में वैसे तो कोई अगर किसी इंस्टीट्यूट की देखे, वैसे तो अभी तक मैंने ज्वाइन की नहीं है। तो जैसे वे आते टेस्ट पेपर्स आते मार्केट में, मैंने वही लगाए हैं। और मैं कहूँगा वैसे टेस्ट सीरीज से ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उससे आपको एक आइडिया सा मिल जाता है। और टेस्ट सीरीज है, जैसे अगर आप टेस्ट सीरीज लगा भी रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक अंदाजा भी तो होना चाहिए कि मांग क्या है एग्जाम की। राइट। तो उस मांग के हिसाब से प्रीवियस ईयर तो कंपलसरी है, प्रीवियस ईयर तो आपको देखनी चाहिए तकरीबन लास्ट 10 ईयर्स के। ओके। सो प्रिपरेशन करते हुए आप कौन सी बातें ध्यान रखते हो कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें करनी है, क्योंकि आपने 2 बार इंटरव्यू फेस किया सीरियस? तो ऐसी तो अगर इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से तो ज़्यादातर बातें मतलब कि जैसे हाँ मुखर्जी नगर में हम तो डिस्ट्रैक्शंस भी हो जाते हैं काफ़ी। मतलब कि अब मैं सही बताऊं तो हमारा जो क्षेत्र है, अब मैं जाट फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो हमारा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है परिवार में। तो और देखा जाए तो हमारी तरफ ये कहा जाता है कि जो जाट रहते हैं उनके पास भाई पैसा है, ये है वो है, दुनिया भर की मतलब की चीज़ें अलग अलग तरह से। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में भी ये देख ले जाता है। अब जैसे हम यहाँ आते हैं मुखर्जी नगर में, तो अब जैसे मैं आया था यहाँ, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी कि हम हरियाणा वालों को, पश्चिमी यूपी वालों को हम कमरा नहीं देते इस तरह से। तो कहीं ना कहीं जो है अवधारणा बनी हुई है लोगों के मन में, तो ये एक तरह से ठीक नहीं है। अब भाई हर तरह का इंसान होता है, तो बस यही है थोड़ा सा। अब अगर मान लो यहाँ से मैं पीसीएस बनता हूँ या फिर और भी मेरे भाई दोस्त है बहुत सारे, वे सिविल सर्विस में जाते हैं। अब हमारी तरफ का क्या है, हमारी तरफ जो है ज़्यादातर मेन फोकस जो है इंसान का वो है आर्मी की तरफ। आर्मी होगी, पुलिस सर्विसेज होगी, इनकी तरफ ज़्यादा है। सिविल सर्विस में असल में कम आते हैं। तो मेरा यही फोकस है कि अगर मैं जाऊँ तो अब जैसे हमारे यहाँ थोड़ा हल्का सा, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, अब तो बहुत चेंज है, तो थोड़ा सा लड़कियों को जैसे यहाँ दिल्ली में भेजते हुए थोड़े से पेरेंट्स डरते हैं कि भाई अकेली लड़की है, वहाँ कैसे वो रहेगी। तो बस ये है कि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं।
ओके, सो बात करी जाए जैसे मुखर्जी नगर के आपने बारे में बताया, तो मुखर्जी नगर का माहौल डेफिनेटली प्रिपरेशन में किस प्रकार से हेल्पफुल रहा? जैसे अगर घर पे देखा जाए तो घर पे कहीं ना कहीं दुनिया भर के काम आ जाते हैं कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, इस तरह से। अब जैसे अब खेती वगैरह है भाई हमारे, तो अब मेरे पापा इसमें है, फौज में है, तो खेती का इतना टाइम नहीं होता है, ठेके पे हमारी, तो उसमें इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं है कि भाई उतना परेशान होने का सिस्टम है। लेकिन फिर भी दुनिया भर के काम आते रहते हैं, घर पे रहते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे कंप्लीट फोकस करना है हमको केवल पढ़ाई पे। राइट। हाँ, बस ये सिस्टम है। सो जैसे कि आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो, तो हिंदी मीडियम में पीसीएस के लिए क्या बुक्स फॉलो कर रहे हो? जैसे हिंदी मीडियम के प्री के लिए देखी जाए अगर, तो प्री के लिए घटना चक्र होगी, घटना चक्र रामबाण है पीसीएस में प्री के लिए। मैं ज़्यादातर मेरा एक ही है, जैसे आपने देखा भी होगा मैं ज़्यादा बुक फॉलो नहीं करता। जैसे एक तो मेरी होगी दृष्टि होगी, दृष्टि के नोट्स है हर तरह के, एक तो दृष्टि के नोट्स फॉलो करता हूँ मैं। अपने जो मेरे हैंडमेड नोट्स है उन्हें फॉलो करता हूँ। और जैसे घटना चक्र है तो मैं घटना चक्र को बार बार एक बार, दो बार, तीन बार, तो कहीं ना कहीं वो इमेज बन जाती है, जो क्वेश्चन की इमेज होती है वो आपके माइंड में बन जाती है, और वो जब आप पेपर में देखते हो तो रिफ्लेक्ट तो होती है कहीं ना कहीं। राइट। सो ऐसी प्रिपरेशन के दौरान आपको ऐसे कभी कभी मोटिवेशन, डिमोटिवेशन या फिर कभी कभी सिटिंग पोजीशन नहीं बन पाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए जैसे अब यहाँ पर रूम है, अब तो जिम भी बंद चल रहे हैं, तो मुझे जिम का शौक है, तो जिम में वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। ओके, सो अब मुखर्जी नगर में भी आप रह रहे हो यहाँ पे, तो कितना खर्चा आ जाता है मंथली? आपका रूम का रेंट कितना है और एक्स्ट्रा? मंथली जो है, जैसे मेरा रूम का रेंट है यहाँ पे 5000 है, 5000 रेंट है, और प्लस मेरा खाने पीने का ये सब, और जैसे मेरी डाइट वगैरह भी है, तो उसका तकरीबन 11-12 हज़ार। ओके, सो जो स्टूडेंट्स मुखर्जी नगर में रहकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी तो खैर लॉकडाउन जैसी स्थिति चली रह रही है, तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आप सक्षम है, आपके पेरेंट्स, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़बरदस्ती करें यहाँ आने के लिए, क्योंकि हर किसी के घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो हैंडल कर सके यहाँ का खर्चा। अगर आपके पेरेंट्स सक्षम हैं, आप आ सकते हैं, आप पढ़ाई को टाइम देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आइए। लेकिन अगर हाँ कि भाई, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स पे दबाव डालिए इस तरह से। आप घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं, दुनिया भर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए हैं। अगर वहाँ माहौल है तो आप वहाँ पढ़िए, वरना अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो यहाँ पर। लेकिन एक जो माहौल होता है ना, वो माहौल बहुत इफेक्ट डालता है स्टडीज़ पे, जो यहाँ पर है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि भैया ने अपनी डिटेल आपके साथ शेयर करी, उन्होंने स्ट्रेटजी बताई और यहाँ पर उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।